प्रत्यास्थता बता दिए थे, नहीं बताए थे? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु से आरोपित बल हटा लेने पर वस्तु पुनः अपनी अवस्था में लौट जाती है, प्रत्यास्थता कहलाता है। मतलब अगर किसी वस्तु पर बल लगाए और उसे हटा लेंगे तो वस्तु पुनः अपनी अवस्था में लौट जाए। स्प्रिंग पर बल लगाएंगे, हटाएंगे तो स्प्रिंग लौट जाता है, नहीं लौट जाता है जी? हाँ, रबड़ को भी, इलास्टिक को भी। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता स्टील में हो, हाँ, स्टील में भी होती है प्रत्यास्थता। ये सब चीजों को प्रत्यास्थता तो बता ही दिए थे। प्रतिबल किसी चीज पर लगने वाले दबाव को क्या कहते हैं? प्रतिबल। और किसी चीज की आकार में बदल देना, विकृति, क्या कहते हैं? विकृति, विकृति। आगे बढ़ जाए ना। अब विकृति के कई प्रकार होते हैं और प्रतिबल के कई प्रकार होते हैं। विकृति के भी कई प्रकार और प्रतिबल के भी कई प्रकार होते हैं। प्रतिबल के भी क्या होते हैं? विकृति के भी कई प्रकार होते हैं। तो हम 3 प्रकार की विकृति होती है, 4 प्रकार की। लड़कियां कह रही से 3 प्रकार का, तीनों पढ़ा देते हैं। तो स्ट्रेन, विकृति मतलब क्या होता है? आकृति में परिवर्तन। किसी भी चीज के कैसे परिवर्तन? आकार में परिवर्तन। आकार में क्या चीज? परिवर्तन। केमिस्ट्री में डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है। डेल्टा मतलब चेंजिंग होता है, परिवर्तन लिख ही देते हैं। डेल्टा का मतलब गर्म कर देना केमिस्ट्री में, इसमें चेंजिंग कर देना। आकार में परिवर्तन क्या कहलाता है? विकृति। आकार में परिवर्तन 4 तरह की विकृति होगी और इसमें एक तरह का पायसन गुणांक होगा, पायसन कोफिशिएंट। देखिए, विकृति किसी भी चीज के आकार में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है। विकृति आकार में क्या करता है? विकृति का विरोध कौन करता है? प्रत्यास्थता। अगर प्रत्यास्थता रहेगी तो आकार में परिवर्तन कीजिएगा, फिर अपने जगह पे आ जाएगा। आकार में परिवर्तन का, आकार परिवर्तन का विरोध कौन करता है? और आकार में परिवर्तन कौन लाता है? प्रतिबल। प्रतिबल का काम क्या है? परिवर्तन लाना। और प्रत्यास्थता का काम क्या है? परिवर्तन को समाप्त करना। जो परिवर्तन आ जाता है उसे कहते हैं विकृति। परिवर्तन आ जाता है, विकृति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। जैसे किसी छड़ को आप प्रतिबल लगा के उसे मोड़िए, छोड़िएगा तो प्रत्यास्थता उसे कहाँ ले जाएगा? वापस। लेकिन कंप्लीटली वापस नहीं ले पाए। जो थोड़ा सा छोड़ देगा वही क्या हो जाएगा? विकृति। आकार में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन क्या कहलाता है? विकृति। स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। यह विकृति कई टाइप के होते हैं, जिसमें पहला विकृति पढ़ना है आपको पार्श्व विकृति। कौन सा? पार्श्व विकृति। विकृति, पार्श्व विकृति जो होता है, लेटरल जो साइड से होता है, लेटरल स्ट्रेन जो साइड से बढ़ जाता है। तो पार्श्व विकृति उस विकृति को कहते हैं जब किसी गोलाकार चीज में उसके व्यास में वृद्धि हो जाए। व्यास में क्या हो जाए? परिवर्तन। वृद्धि नहीं, व्यास में परिवर्तन। जब किसी भी चीज के व्यास, यानी व्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायमीटर। व्यास यानी डायमीटर में जब चेंजिंग हो जाता है तो उसे हम कौन सा क्या कहेंगे? पार्श्व विकृति। पार्श्व का मतलब होता है साइड से वाला हिस्सा, लेटरल पार्ट, साइड का हिस्सा। अब किसी भी चीज के साइड का हिस्सा कब बढ़ेगा? जैसे हम लोग हैं, हम लोग का साइड का हिस्सा इधर 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 से बढ़ेगा तो मतलब क्या बढ़ जाएगा? व्यास नहीं बढ़ जाएगा? इधरों से 2 फीट निकल जाए, इधरों से 2 फीट, 1 फीट निकल जाएगा तो बहुत हैवी हो जाएंगे। 1 2 3 4। अब पुरुष मोटाता है तो उसमें फैट नहीं होता है, बहुत कम फैट होता है, मांसे ज्यादा हो चुका हो जाता है। हाँ, पुरुष में बहुत हैवी होता है। बायोलॉजी में पढ़ा है ना, महिला में 20% एक्स्ट्रा फैट होता है। अब पुरुष में फैट कहाँ से पड़ के आ रहा है? 16%। और कह रहा, आप ही बता दे, कोटा से पड़ के आया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, किसी चीज के व्यास में परिवर्तन कर देंगे तो वही क्या कहलाता है? पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति से कोई भी चीज क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। कोई भी चीज क्या हो जाता है? मोटा।
पहले जो इंसान दुबला रहता है उसमें कौन सी विकृति करेंगे तो मोटा हो जाएगा? हाँ, पार्श्व विकृति। अतः जिम करने पर भी कौन सी विकृति? पार्श्व। मोटा आदमी को क्या कर देता है? दुबला कर देता है। मेहनत करिएगा, फैट बर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दुबला। तो किसी चीज का मोटाई पतला करना, ये सब करना क्या कहलाता है? पार्श्व विकृति। कौन सी विकृति? पार्श्व विकृति। आप देखिएगा, दो पाइप है, अगर कट गया है, फूट गया है, दोनों पाइप एक दूसरे पे नहीं चढ़ेगा, तो क्या करता है ना, एक पाइप को पानी में डाल देता है, ठंडा पानी में, तो उसके वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, तो उसकी व्यास थोड़ा सा कम हो जाता है। एक पाइप को आग के पास दे देता है ताकि वो नरम हो गए फैल जाए, और निकाल के तुरंत ऐसे लगाएगा, क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। उसमें क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। किस विकृति के कारण? पार्श्व विकृति के कारण। व्यास में परिवर्तन, यानी व्यास को बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, कौन सी विकृति का नाम? कौन सी विकृति? पार्श्व विकृति। पास नहीं रे, बगला काल के कंसेप्ट चलता है। अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य कौन सी विकृति बबुआ? अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति ये क्या होता है? लंबाई में चेंजिंग। किसमें? लंबाई में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन को क्या कहता है? अनुदैर्घ्य विकृति। ये क्या कह रहे हैं अंकित कुमार सर? एक आदमी आपकी बहुत बुराई कर रहे थे गया में, हमको रहा नहीं गया, सुना दिया। अरे यार, काहे लिए सुना दिए यार? तुमको कितना समझाए? आपको पता है भगवान राम जब वनवास काट के आए थे ना, तो लोग उनको ना छोड़ा था, सीता मां को अग्नि परीक्षा देना पड़ा। हम लोग कौन डेक्ची के मसाला हैं? प्रतिदिन हम लोग को अग्नि परीक्षा देनी। तो आप समझिए बाबू, ये संसार का सबसे आसान चीज है दूसरे में कमी निकालना। समझ में कि नहीं? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसमें कमी नहीं है, वरना भगवान नहीं बन जाएगा। तो आप बाबू थोड़ा सा सहनशीलता बढ़िए। कह रहा है कि उस कोई टीचर से जाके लड़ गया ही। अरे बाबू, होता है लड़कों सब में नहीं। अब कोई गरीब लड़का रहेगा जिसको नहीं पढ़ पाया रहेगा, अब कई कई ऐसे लड़कों को पढ़ाए ना, अगर उनको अगर फीस ज्यादा रहता तो बेचारा खेती करके रह जाता। अब किसी पोस्ट पे चल गया, वो सुनेगा। लेकिन इस चीज को समझिए, यहाँ लोगों ने भगवान को ना छोड़ा। हम लोग कौन डेक्ची के मसाला है? कहीं है हम लोग? आज है, कल नहीं रहेगा, आने वाले समय में फिर कोई आएगा। लेकिन इस सब चीजों से आप लोग को ज्यादा नहीं, जहां दो कौड़ी के लोग बात करें ना, वहां आप अपनी परिचय मत दीजिए, क्योंकि आपकी हैसियत दो कौड़ी की नहीं है, आप ऊंचे लेवल के हैं। एक बार क्या हुआ ना, रेस होता है ना, जानवर का रेस, तो कई वेराइटी के ना कुत्तों को रखा गया था, लेब्राडोर, लेपर्ड, जर्मन शेफर्ड, कई वेराइटी, और उसके बगल में शेर को भी रखा गया। और जो रेस होता है ना, तो सीटी बजा के पिंजरा खोला जाता, सारा कुत्ता दौड़ गया, स्टॉप मारा था उसमें लेपर्ड, ये जर्मन शेफर्ड, अब बगल में एक शेर भी था, दौड़वे नहीं किया, कहा कि ये दौड़ मेरी नहीं। समझ में गए? इस दौड़ में सब नहीं दौड़ता है, अपनी पहचान रखिए। आप वहीं दौड़िए जहां आपके लेवल के लोग रहे, ताकि हारने में भी अच्छा लगेगा। इसलिए आप इस सब चीजों पे नहीं ध्यान दीजिए। हम यहाँ तक मतलब उम्र का आखिरी मतलब एक अच्छा खासा हिस्सा जी चुका है, इंसान सब कुछ देख लिया, एक नीचे से लेवल से यहाँ तक आ गए। 6 लड़कों से स्टार्ट किए थे, जिसमें महज एक लड़के का एडमिशन था, और हिंदुस्तान में जितना लड़का को पढ़ा दिया उतना जिला, कई को जिला की गोवा जैसा राज्य बस जाएगा। लेकिन आज तक आप हमारे मुंह से कभी नहीं सुने होंगे कि किसी टीचर की हमने बुराई की हो। जो देश जैसे कभी कभी 20 कन्याओं का कहते हैं, क्योंकि देश के लिए घातक है सब, लेकिन कभी नहीं सुने होंगे कि ये टीचर ठीक नहीं है, ये गड़बड़ नहीं, कभी नहीं। आप भी सब चीजों में सुधार लाइए, कभी किसी की बुराई नहीं कीजिए, ठीक है? और आपकी कोई बुराई करता है ना, तो हमेशा याद रखिएगा वो समय जब सीता जी को अग्नि परीक्षा पर बैठाया गया था। अब तब याद कीजिएगा जब लोग उनको ना छोड़े, आपको छोड़ेंगे। और लोगों के बातों को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर आप ही सोचने लगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? लोगों को सोचने दीजिए, जिसकी जितनी हैसियत उतना ही सोच सकता। नहीं समझ में आया इस सब ने? लेकिन लड़का लोग क्या होता है ना, यंग गरम खून होता है। हमारा टीचर को बोलेगा
नहीं होता है, थोड़ा सहनशीलता सीनिए। जिस दिन कड़वी बात आप सह सकते हैं उस दिन समझिएगा कि आप बड़े हो गए। जिस दिन कड़वी बात सहने की क्षमता आ गई उस दिन आप बड़े हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा सा अभी क्या है, गरम खून कैसे बोल दिया लेकिन नहीं, इसका सबसे अच्छा जवाब हो सकता है कि आप कामयाब होकर दिखाइए, आप सक्सेस हो जाइए, उसके बाद जाके उनको प्यार से प्रणाम कीजिए, वो आपको आशीर्वाद देंगे लेकिन अंदर अंदर उनका अभी बहुत लोग को आपको जवाब देना है, अपनी ऊर्जा बचा के रखना है। ले ये तो और खतरनाक निकली करिए कि एक तो इसके गांव में आदमी शिकायत कर रहे थे, तो टीचर थे गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट वाले कई आदमी हमसे गुस्साइल रहता है क्योंकि उनको लगता है कि हमारी तारीफ क्यों नहीं, मतलब देखिए जहां सही है वहां हम सही बोलते हैं, जहां गलत है गलत बोलते हैं। ये क्या कि ना उनका ऑनलाइन क्लास परचेज करके दे दिए, उनको दिखा दी, करिए फैन हो गए हो तो और खतरनाक निकलिया। होता है कभी कभी कुछ लोग थोड़ा सा हिस्सा देखते हैं तो उनको लगता है कि खान सर ऐसे काहे बोलते हैं। कौन जी बोलता है यारा वाला, तो और खचरा है, कर हम लोग के पास कोई नहीं बोलता है यारा वाला तो दूसरे दुनिया का है। चलिए आप ध्यान से समझते हैं, खैर ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी आप लोग यंग है, बहुत माँ बाप की उम्मीदें हैं, समझ आ गया कि नहीं? अभी आप लोग के सबसे ज्यादा टॉर्चर करेगा आपको ना तो आपका पड़ोसी और आपका रिलेटिव, सब ताना मारेगा सब, है कि नहीं? आप लड़की लोग के साथ भी ये होगा, देखिएगा कोई अब बगल वाला पड़ोस वाला या चाचा इधर कहेंगे बेटी के पढ़ने भेजे हैं, आप लोग को जब पढ़ने मन लगे न लगे तो उन लोग का चेहरा याद रखिएगा। हम लोग के लिए मोटिवेशन का रास्ता वही थे सब, हम लोग के मोटिवेशन में कोई अब्दुल कलाम वगैरह नहीं, हमेशा याद आता था कि कौन रिश्तेदार क्या बात बोला, लिख के रख ले रहते थे लोग बढ़िया डायरी में, एकदम ग्रीटिंग कार्ड में, और उसको खोलते थे आराम से, याद आता था कि ऐसा ऐसा बात बोला है। नींद आता रहता था ना, बाद में जाकर काल सुतेंगे आज फिर पढ़ लेते, 2 घंटा और पढ़ लेता था आदमी। यहाँ पर सबसे बड़का मोटिवेशन वही होता है जो खून खौला देता है आपका। याद रखिएगा इन चीजों का, एक दिन सबका सूद समेत लौटाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं? माचिस से नहीं जलाइएगा, तरक्की से जला दीजिएगा उन लोग को, तरक्की से। माचिस से कौन जलाता है यहाँ पे, धुआं ना निकलेगा उनको चलिए ध्यान से देखते हैं लोग, बताइए व्यास में परिवर्तन, परिवर्तन में केवल वृद्धि होता है या कमी भी हो जाती है? और लंबाई में परिवर्तन, आप बताइए बाबू, कोई रस्सी, हम रबड़ को खींचते हैं, जो रबड़ होता है ना वो उसे खींचते हैं, कौन सी परिवर्तन? हाँ? हम अंदर, समझ क्या, हम मोटा के हाथी हो जाए हाँ? बाहर से भी किसी पाइप को गर्म करेंगे तो, और लोहे की छड़ को गर्म करेंगे तो अंदर, देखिए पार्श्व विकृति के लिए अंदर से खोखला होना जरूरी है, तभी ना फैलेगा। छड़वा अंदर से खोखला होता है, तो छड़ को गर्म करेंगे तो अनुदैर्घ्य, कौन सा विकृति? अनुदैर्घ्य विकृति। अब मोटा हो जाता है तो पार्श्व, कौन सी विकृति? पार्श्व विकृति। ये बताइए फुटबॉल में हवा भरते हैं, कौन सी विकृति? बलून में भरते हैं, हाँ? पार्श्व विकृति। धागा को खींच देते हैं, लास्टिक खींच देते हैं, कौन सी विकृति? अनुदैर्घ्य विकृति। अब एक होता है आयतन विकृति, कौन सा? आयतन विकृति, आयतन विकृति। अभी तो इसमें पढ़ाना पड़ेगा, अभी क्या बोलेगा इसमें? आयतन में परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आयतन में परिवर्तन क्या कहलाता है? आयतन विकृति कहलाता है। जैसे ये देखिए, विकृति मतलब तो चेंजिंग होता है, कई लीटर का है, कितने लीटर का है? इसका आयतन 1 लीटर। अभी बताइए आप भरिए कोई 1 लीटर यहाँ पे आप कितना लीटर हो गया? आधा लीटर। कितना लीटर? आधा लीटर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? किसी को दिक्कत? तो कौन सा परिवर्तन, कौन सी विकृति? आयतन विकृति। आयतन में परिवर्तन क्या कहलाता है? आयतन विकृति। किसी को कोई दिक्कत?
समझाने से थोड़ा सा इजी रहता है। अब एक होता है अपरूपण विकृति। कौन सा विकृति? ये विकृति में कुछ है, चेंज कर दिया विकृति। अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो तब समझ में आएगा कुछ है इसमें भी। इतना आराम से भी मत समझना, फिजिक्स इतना भी आसान नहीं है, हालांकि फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टेड होता है। अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति, इसमें क्या होता है? रूप में परिवर्तन होता है। बाकी चीजों में परिवर्तन नहीं होता है, केवल किस में होता है? रूप यानी आकृति में, आकार में परिवर्तन होता है। बाकी सारा चीज क्या रहेगा? वैसे ही रहेगा, बस क्या बदल जाएगा? आकार बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? आकार। जैसे 1 लीटर का बोतल, या यहाँ पे भी है, आप लोग के पास है पानी बोतल? देखिए कोई सा भी 1 लीटर वाला हो, ये वाला नहीं हो, हाँ ये वाला। कितना लीटर का है? आधा लीटर। तुम लाओ यहाँ पर जल परा दो यहाँ। देखिए ये आधा लीटर का है और ये भी आधा लीटर का है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ये काला वाला भी आधा लीटर और ये भी आधा। अब इसमें बता तुम लोग लड़की का कौन सा है? देखो कितना साफ सफाई से रख दिया। ऐसा क्या कर दिए तुम? इसको चित काबरा बना दिए ये सब तो लक्षण लड़का सबका होता है, खाली बैठेगा कोनो चीज बकोटते रहेगा। तो बताइए ये भी कितने लीटर का? आधा लीटर। ये भी आधा लीटर। दोनों में किस चीज का अंतर है? रूप का। किसका अंतर है? रूप। तो इससे क्या कहेंगे? अपरूपण विकृति। जब रूप चेंज हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? अपरूपण विकृति। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति में क्या चेंज होता है? रूप। जैसे ये देखिए, ये डिब्बा है तो बहुत हार्ड है जी, पचकबे नहीं करेगा ये। तुम भी दिए ऐसे नहीं दिमाग का। पैर से करेंगे तो आयतन बदल जाएगा ना, आयतन नहीं बदलना है। दाब देंगे तो पचक जाएगा, तो आयतन चेंज होगा। हल्का सा इसको, दूसरा सॉफ्ट नहीं है जी, तुम और होशियार हो। ये फर्स्ट एड वाला खाली करके दो, थोड़ा सा पचक जाएगा। हाँ नहीं, नीचे जो रखे हो फर्स्ट एड वाला है। अरे तो इसमें कौन चीज एकदम थोड़ा सा, हाँ हाँ ले आओ। हाँ हाँ ठीक है चलेगा। ये कौन चीज लेके आया तुम? इसका डिब्बा नहीं है बड़का, बड़ा वाला नहीं है? हाँ बड़ा वाला लाओ, खाली करके फटना नहीं चाहिए। लाओ देखो, ठीक है। यहाँ देखिए ये इतना बड़ा डिब्बा है। अब अगर हम इसको इसको हल्का सा चेंज कर दे, इधर से पचका दे, देखिए हल्का सा पचक गया, लेकिन अभी भी इसका आयतन सेम है। आयतन क्या है? सेम। देखिए हल्का सा दोनों ओर से पचका दिए, पचक गया कि नहीं? नहीं पचका जी, लेकिन देखिए आयतन क्या है? सेम है। आयतन कब घटकता? बस एक की ओर से पचका देते तब। इधर से भी हल्का दबा दिए और इधर भी क्या कर दिए? दबा दिए। तो हल्का सा बस क्या चेंज हो? रूप चेंज हो। हल्का सा क्या हो? रूप चेंज हो। कभी कोनो भारी चीज रख दीजिएगा ना तो टेढ़ हो जाता है। ये कौन सा विकृति होता है? अपरूपण। देखिए ना कब टेढ़ होता है, आदमी नीचे से हाथ लगा देता है, चल जी तो अबे सब। नहीं समझे? अभी लगन का समय चल रहा है, पूरी चलाने के काम में आता है। नहीं समझे? पूरी रख लेगा। अरे हम लोग भी देखते, हम लोग ब्याह शादी में जाते थे ना, तो दोस्तों का ग्रुप रहता था, तो सब आदमी खाएगा और एगो में पूरी चलाने रहेगा। वो बारात को नहीं चलाता था। बारात वालों को लगता था कितना संस्कारी लड़का है, बताइए सब खाने में बिजी है, ये कितना संस्कारी। दूसरा आदमी 2 को पूरी मारा, 1 को दिया, लेना रे खा 10 को, कौन है 10 गो ना, कोई तो आइले फायदा कौन जी खाओ और इधर उधर एक बार राउंड मार देते थे लोग। अब कोई मांगता था रुकिए भैया ले, वही समय बहुत अच्छा था, कोई रोक टोक नहीं था। रूप या आकार में परिवर्तन। कौन सी विकृति? कौन सी विकृति? अपरूपण विकृति। याद रहेगी कितने टाइप का? पाइप में, छड़ में, बोतल में। लड़का बताए बोतल
काहे हम पूछे थे बोतल में। लड़का लोग को भूलना नहीं चाहिए, बोतल में। तो आप लोग में कौन सा विकृति? चलिए, रूप में बदलता है, रूप चेंजिंग, समझ में आ गया कि नहीं? लड़की सबको देखकर ऐसे उठा के ले आते हैं, कौन सी विकृति है? विकृति वापस आ जाती है किसके वजह से? अब प्रत्याशा, अगर प्रत्याशा नहीं रहेगा तो बिगड़ी अस्थाई हो जाएगा। विकृति क्या हो जाएगा? अस्थाई। तो लड़की लोग इस पर सावधान रहिएगा, क्या पता किसी दिन अस्थाई रह गया तो ऐसे खाना पड़ेगा। क्या हो गया हो तो तनी सा ज्यादा भाव खा रहे थे, फिजिक्स हावी हो गया, नहीं जाने, बहुत दिक्कत हो जाएगा। विकृति समझ में आ गया? कितने टाइप की विकृति देखे? हाँ, 4 टाइप की क्या देख ली है? विकृति देखे। अब देखिए, इन दो विकृति का आपस में जब भाग देते हैं ना, पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति, तो इसे कहते हैं पायसन गुणांक। कौन सा गुणांक? पायसन गुणांक। पायसन गुणांक यानी पायसन कोएफिशिएंट क्या होता है? पार्श्व विकृति। कौन सी विकृति? पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति। कौन सी विकृति? अनुदैर्घ्य। देखिए, प से पायसन है और ऊपर प से पार्श्व है, दोनों ऊपर है सबकी नहीं? अरे इसके नीचे तो एक का बटा कर सकता है कि नहीं? तो बताइए, पायसन गुणांक क्या होता है? पार्श्व विकृति द्वारा अनुदैर्घ्य विकृति। पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य, याद रहेगा ना? ये रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, पायसन गुणांक किसे कहते हैं? ऐसे पूछा था, पार्श्व विकृति बटा तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ऐसे 4 को ऑप्शन दे देगा, कौन सा गुणांक होगा? सिंपल है कितना? प से पायसन गुणांक, तो ऊपर क्या रहेगा? हाँ, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य। आगे बढ़ जाए सर, मेकअप करने से कौन सी विकृति है? अपरूपण विकृति। मेकअप करने से अपरूपण विकृति होता है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? वहां पे हाँ, रूप चेंज होने के लिए भी कुछ ओरिजिनल रूप होना चाहिए ना जी। काहे नहीं लड़का का चेंज हो जाता है? नहीं समझ में आया? लड़का मेकअप कर लेगा तो दलिदर लगने लगे, सब कह रे मजाक हो जाएगा, रे पहले ही पता चल जाता है उसका, नहीं समझा क्या? लड़की सब में खपी हो जाता है ना, मेकअप खपाने के लिए भी उस लेवल का रहना चाहिए, समझा क्या? हल्का सा मैच होना चाहिए, तब ना मान के चलिए वो 80% खुद सुंदरता रहना चाहिए, 20% इंक्रीज करे। अब सोचो हमरा में कोनो मारेगा तो सापे दिखेगा, अरे अंटार्कटिका या अफ्रीका, नहीं समझा क्या? आधा कभी मेकअप करके देखने लायक, आधा। वो कौन सी विकृति होता है? लड़का भी मेकअप करता। हाँ बाबू, लड़का भी आजकल बहुत मेकअप करने लगा। ये सब चीजों पे नहीं जाना चाहिए लड़का सबको, पैसा वैसा का बर्बादी है यहाँ पर। दुका दुका पोत देता है, एगो ऐसा पोत देता है, महकने लगता है, आदमी बेहोश हो जाएगा यहाँ पर। एक से एक रहता है सब, कुछ इतना गजुआई करके कुछ लिया था पोत के, और रस्सी से ऐसे उठता है। हमसे एक दिन कह रहा था कि इस सब पे बहुत ये सब चीजें काला, हम कह सुनना, हमारा केवल लोग पढ़ाई देखता है, ये सब कौन और कह रहा था कि ऐसे नोच के निकाल देंगे। हम कह रही तू नहीं, कितना खुलेआम बोल रहा है कि नोच के निकाल देंगे। बता दें इनसे, बताइए पायसन गुणांक का फॉर्मूला पार्श्व बटा अनुदैर्घ्य विकृति। दोनों में विकृति मत बोलिए, एक के बारे में बोल दीजिएगा। पार्श्व बटा अनुदैर्घ्य विकृति, पार्श्व बटा अनुदैर्घ्य, ऐसे में उठपटांग लगे, पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति भुला जाएगा नहीं। पायसन गुणांक पार्श्व बटा अनुदैर्घ्य, पायसन गुणांक पार्श्व बटा अनुदैर्घ्य, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा। लेकिन अगर आप नीट की तैयारी करेंगे या जेई की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको इलास्टिसिटी से बहुत क्वेश्चन पूछेगा। रीजन भी है, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पूछेगा, बराबर तो रखा है। पूछेगा संविधान, ज्योग्राफी पूछेगा, इकोनॉमिक्स पूछेगा, नहीं ना पूछता है। तो इसलिए जो जितना कम पूछेगा तो उसी हिसाब से रहेगा, कम क्वेश्चन रहेगा तो उसी पे ज्यादा फोकस मार देगा।
अब इससे न्यूमेरिकल क्या आता है, कुछ सिंपल सा आता है, परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान, परिवर्तन बटा परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान, बस यही पे फॉर्मूला होता है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा सुनिए ध्यान से, कहेगा 10 मीटर लंबा एक क्षण गर्मी के दिन में बढ़कर 12 मीटर हो जाता है। अभी बताइए किस चीज में वृद्धि हुआ है, लंबाई में, तो लंबाई में कौन सा, और तो क्या कभी भी एग्जाम में पूछेगा कि बताइए एक क्षण था 10 मीटर से बढ़कर 12 मीटर हो गया, उसका पास विकृति बताइए, पिटाएगा वो तब उसमें क्या हुआ है, अनुदैर्घ्य, तो कोई भी विकृति निकालनी है, ए टू जेड कोई विकृति, फॉर्मूला यही, चेंजिंग बटा ओरिजिनल वैल्यू। बताइए चेंजिंग कितने का हुआ है, 2, क्योंकि 10 से बढ़कर 12 चेंजिंग हुआ है, चेंजिंग कितना हुआ है, 2, चेंजिंग कितना हुआ है, 2, तो बताइए चेंजिंग कितना, 2, प्रारंभिक मान 10, 0.2, बताइए 0.2, विकृति कितना नहीं हुआ जी, 0। कौन चीज दिमाग लगा रहा है, खड़ा हो काला छोड़ा, खड़े हो, बताओ कोई दिक्कत है तो अरे दिमाग देना यार, खड़े हो, बोलो 0.5 होना चाहिए, किस हिसाब से, देखो 10 से जब भी भाग दिया जाता है ना, तो जो ऊपर संख्या रखी रहती है उसी के पहले एगो दशमलव लगा दिया जाता है। सुनो, जब भी 10 से भाग दो तो ऊपर लिखी संख्या से एगो जीरो है ना, तो एगो अंक पहले जीरो लगाओ, पॉइंट लगाओ। जब भी तुम 100 से भाग दो तो कै गो जीरो है, 1 2, तो ऊपर की संख्या से कितना पहले, 2 पहले, तो यहाँ पे तो 0.2 अपने जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। 1000 से भाग दोगे 3, तो ऊपर एक गो संख्या है तो 2 को पहले 0। ये सब तो मैथ का चीज है, शाम को आप पीके सर पढ़ाते हैं मैथ, हाँ एकदम बढ़िया से पढ़ा देंगे आप। जिन लोगों को मैथ से डर लगता है वो लोग पीके सर से मैथ पढ़ ले रहे, डर लगना छोड़ देगा, पढ़ रहे हैं लोग ना, डर लगता है अब, तो लड़की सब को भी, लड़का सब लोग को, हर सब्जेक्ट करिएगा तब रिजल्ट होता है। किसी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस मार देंगे गड़बड़ा जाएगा आप। अभी आप लोग के लिए एक नई व्यवस्था ला रहे हैं, अभी पॉलिटी खत्म हो गया है, जो सब्जेक्ट खत्म होगा प्रॉपर एक बैच रहेगा 1 घंटा का कंटिन्यूअस केवल रिवीजन के लिए, प्रॉपर मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि खजरा सबको पढ़ाओ इतना मन से, अब भुलाता है सो उतने मन से, तो इसके लिए प्रॉपर एक बैच रहेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वो बस सिलेबस खत्म हुआ तब, नहीं, प्रॉपर 365 दिन क्लास चलेगा उस पर, प्रॉपर एक बैच उसका। उसमें जो नहीं पढ़ा उनको तो बता रहे ना, अपरूपण विकृति ले आ देंगे उनमें, और सोच रहे कर्नाटक से ले आए भल्लाल दे वाला गदा, ये सब मारो फेंका जाए बताइए ध्यान से, 10 मीटर से 12 मीटर हुआ, परिवर्तन 2, प्रारंभिक मान 10, चेंजिंग, कितने लोग बता सकते हैं। ऑनलाइन भी रहेगा रिवीजन बैक, हाँ भाई तुम लोग दूसर थोड़ी है, आप सब ऑनलाइन ऑफलाइन सब सेम है, और आप नहीं टाइम यही टाइम रहेंगे तो पढ़ाएंगे कौन टाइम, और जब हाल कर यही टाइम रख दीजिए तो पढ़ाएंगे कौन टाइम, वो शाम में रहेगा, समझ में आ गया। खा पी के 1 घंटा आके पूरी तरह से क्या करना है रिव्यू, अभी मई में होगा, 1 मई के पहले सप्ताह में, मई के फर्स्ट वीक में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 10 में इसमें चेंजिंग कितना आया, कितने लोग इसका मात्रक बता सकते हैं, लड़की लोग बताओ, उधर से बताओ लड़की लोग, मात्रक मीटर स्क्वायर नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा, ऊपर में चेंजिंग 2 मीटर का, नीचे में प्रारंभिक मान 10 मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाए, किसी भी तरह के विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता। अब बताइए तो पाइसन गुणांक का कोई मात्रक होगा, गुणांक तो कुछ भी आया तो उसका मात्रक नहीं होता, समझ में आ गया कि नहीं? मतलब पाइसन गुणांक का मात्रक नहीं। अब यही क्वेश्चन पूछेगा, और क्या पूछेगा, कहेगा एक, अब ये लंबाई उससे पूछ देते हैं, क्या नाम है, आयतन से। देखिए कहेगा कि एक बाल्टी था जिसका आयतन
40 मीटर क्यूब था, लेकिन गर्मी के दिन में यह आयतन बढ़कर 46 मीटर क्यूब हो गया। बताइए आयतन विकृति, आयतन विकृति बताओ बताओ। हाँ 0.6, 0.6। परिवर्तन बोलिए, परिवर्तन। अरे यार 40 सारे 10 समझ गया है 10 समझ गया। परिवर्तन 6। प्रारंभिक मान काटिए 3, 20। 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इतने रहने दीजिए ना, हो गया। कंसेप्ट समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत है तो बताया जाए, किसी को दिक्कत नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक लड़का ऑनलाइन में कह रहा है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वाला है लग रहा है, कह रहा है कि हम 3 दिन से ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, कौन हॉल में आप पढ़ाते पते नहीं चलते, किसी भी हॉल में पढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया? मेरी ओर अब ध्यान से देखिए, ये तो आ गया आपका कौन सा चीज, विकृति। नहीं समझ में आ गया? ये हो गया आपका विकृति, सारा विकृति समझ में आ गया। अब समझते हैं प्रतिबल। क्या समझते हैं? प्रतिबल। क्या समझेंगे? प्रतिबल। प्रतिबल, प्रतिबल को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस, खिंचाव। प्रतिबल, प्रतिबल को क्या कहेंगे? स्ट्रेस या खिंचाव। ये किसकी तरह काम करता है? दाब की तरह। समझा क्या? प्रेशर की तरह काम करता है ये, दाब की तरह। समझा क्या कि नहीं आ गया? यह कभी भी किसी चीज का व्यास को नहीं बढ़ाता है, ना ही व्यास को घटाता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल। कौन सा? अनुदैर्घ्य प्रतिबल। अनुदैर्घ्य प्रतिबल जो होगा वो किस दिशा में लगेगा? आप बताइए किस दिशा में? लंबाई। किस दिशा में लगेगा? लंबाई के दिशा में। किस दिशा में? लंबाई के दिशा में। यह किसके समान होता है? बल, दाब के समान होता है। किसके समान होता है? दाब का। और ये किस डायरेक्शन में लगता है? लंबाई। हाँ? दाल लिख दिए। अरे समझो यार, उसी को फोकस रहता है आपको समझाने पर, लिखने पर थोड़े रहता है। यह दाब के समान होता है। अनुदैर्घ्य विकृति भी किस पे लग रही थी? लंबाई। अनुदैर्घ्य प्रतिबल भी लंबाई। इसको जो समझ गया, प्रत्यास्थता समझ गया, क्योंकि इसमें 3 को चीज दिख रहा है, इसको छोड़ दीजिए, पार्श्व वाले को। ये 3 चीज दिख रहा है ना, उसी तरह प्रतिबल भी 3 निकलेगा, और आपस में भाग दीजिएगा ना तो प्रत्यास्थता निकलेगा। अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति, यंग प्रत्यास्थता। अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति, बल्क प्रत्यास्थता, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यहाँ निकलेगा आपका एक तो अस्पर्शरेखीय प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति, ये निकल जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। तो ये तो आप समझ ही गए। और जैसे ये समझेंगे ना तो आपस में भाग देते जाएंगे, 3 तरह की प्रत्यास्थता निकल जाएगी। तो इसलिए वो आगे का चीज है, पहले यहाँ पे समझिए। अनुदैर्घ्य प्रतिबल जो होता है किस दिशा में लगता है? लंबाई। और ये किसकी तरह काम करता है? दाब की तरह। जैसे किसी रस्सी को पकड़ के हम लटक जाएंगे तो रस्सी पे दबाव लगेगा कि नहीं लगेगा? नीचे की ओर। कौन सा प्रतिबल? अनुदैर्घ्य। खूंटा ठोकिएगा किसी चीज के ऊपर, खूंटा, तो क्या, कौन सा प्रतिबल? नीचे की ओर रहता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल। तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल किस दिशा में लगता है? लंबाई की। 2 को आदमी को पकड़ लीजिए, एगो आदमी को, एगो हाथ एने से खींचे, एगो एने से खींचो, कौन सा प्रतिबल? हाँ, अनुदैर्घ्य प्रतिबल। रस्सी से खेले होंगे लोग बचपन में, 5-6 को इधर से खींचता है, 5-6 को उधर से खींचता है, तो कौन सा प्रतिबल? अनुदैर्घ्य प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल? अनुदैर्घ्य प्रतिबल। प्रतिबल किसकी तरह होता है? दाब की। तो दोनों का मात्रक क्या होगा? सेम। प्रतिबल का मात्रक वही होगा जो दाब का मात्रक होगा। एक होता है अभिलंब प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल? अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल, यह जितना भी प्रतिबल होता है वो किससे मैच करता है? दबाव से। यह 90 डिग्री पर लगता है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री। और आप बताइए दाब का परिभाषा पढ़े हैं? 90 डिग्री पर लगने वाले दाब बल को क्या कहते हैं? दाब। और इसमें भी कितने डिग्री पर? 90। तो ऐसा दबाव जो कितने डिग्री पे लगे? 90 डिग्री, वो क्या कहलाता है? अभिलंब प्रतिबल। अथवा टेढ़ हो गया है तो अभिलंब प्रतिबल नहीं होगा। बताइए खिंचाव वाला किस में जाएगा? अनुदैर्घ्य प्रतिबल। खिंचाव 90 डिग्री पे दाब देंगे, हाँ, अभिलंब।
जैसे किसी स्प्रिंग को साइड से दाबेंगे तो अनुदैर्घ्य, साइड से खींचेंगे तो अनुदैर्घ्य, लेकिन चढ़ के 90 डिग्री पे दाब देंगे कौन सा? अभिलंब। जब आप ट्रेन पर बैठे रहते हैं तो ट्रेन के नीचे स्प्रिंग लगा रहता है, कौन सा प्रतिबल लगता है? हाँ, अभिलंब प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल? और रस्सी पे लटक गए तो, रस्सी पे लटक गए तो आगे बढ़े, और ऐसे खिंचाव है तो अनुदैर्घ्य। खूंटा को इसे निकाल रहे हैं, कौन सा प्रतिबल? कौन सा? अनुदैर्घ्य पर। अब खूंटवा ठोक रहे हैं, अगर 90 डिग्री पे ठोक रहे हैं तो अभिलंब, और निकाल रहे हैं तो रस्सी पे लटक के झूला झूल, उसमें कौन सा प्रतिबल लग रहा है? अनुदैर्घ्य प्रतिबल। दबाव की तरह काम करता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल। तो प्रतिबल कितने टाइप का देखे? दो। एक तीसरा देख लीजिए, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल, बताइए ये किस दिशा में काम करेगा? स्पर्श रेखा क्यों? स्पर्श मतलब टेंजेंटियल काम करेगा। स्पर्श रेखा कैसा काम करेगा? स्पर्श रेखा की तरह कैसा काम करेगा बाबू? स्पर्श रेखा। जैसे नारियल पानी पीजिएगा तो एगो लिया रहता है साउथ का हथियार काटने वाला, वो खड़े नहीं काटता, हल्का देखिएगा तिरछा काटता है। कैसा काटता है? तिरछा। नहीं देखे हैं? कैसा काटता है? तिरछा। कौन सा प्रतिबल? स्पर्श। तो तिरछा स्पर्श रेखा की ओर लगेगा तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल। गन्ना वाला अगर छीले हैं कैसा काम करता है? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। कैसा? स्पर्श। बचपन में ब्लेड से पेंसिल छीले हैं, कौन सा प्रतिबल? टिकोरा छीले हैं, आम गर्मी के दिन में टिकोरा, कौन सा प्रतिबल? सब्जी छीले हैं, कौन सा प्रतिबल? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ऐसे होता है, सब्जी काटेंगे तुम और कोई ठीक नहीं रहता, अगर खड़े खड़े काट दिए तो अभिलंब। होटल वगैरह में देखते ना, ऐसे रख के क्या करता है? खड़े काट देता है, कौन सा प्रतिबल? याद रहेगा। लंबाई की दिशा में लगा तो 90 डिग्री लगा, साइड से लगा, हाँ? प्रतिबल कितना था? 3, लेकिन विकृति 4, हाँ? पार्श्व विकृति तथा सुनो पहले क्वेश्चन सुनो ना, बताने लगता है अपने। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पायसन गुणन। क्या कहेंगे? पायसन गुणन। याद रहेगा, क्या कहेंगे? पायसन गुणन। किसी को दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं ना? प्रतिबल कितने टाइप का देखे? खिंचाव के रूप में काम किया तो अनुदैर्घ्य, लंबाई में अनुदैर्घ्य, बदल दी सब आंसर। सबको भी समझे में? आंसर बदल बदल के देना है, लेकिन कब बदलना है इसका ध्यान रखना चाहिए ना, कभियो बदल देती है सर। आंसर बदल बदल के दीजिएगा लोग। लंबाई की दिशा में अंदर, खिंचाव में भी अंदर, बदल दी थी सब। सर को क्या पता, हम लोग से देर होशियार थोड़े हैं। पहला जो भी पूछे बोलेंगे अनुदैर्घ्य, बाद में कुछ पूछे अभिलंब, उसके बाद कुछ पूछे, सुनबो नहीं करती से क्या पूछे, नंबर गिनती से पहला नंबर पूछने तो ना, कुछ पूछ रहे अनुदैर्घ्य, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे अपना दिमाग लगा के, लेकिन अभिलंब लाइन से गिन रही है सब। बता लो लड़की लोग, 90 डिग्री पर लगेगा तो, हाँ? व्यास में परिवर्तन करेगा तो, हाँ ठीक है, होशियार हो गए। पार्श्व विकृति, हमको लगा इस पे चल जाएगी सब। चलिए, स्पर्श रेखा में अगर लगा तो, पेड़ वगैरह काटते हैं कैसे? हल्का तिरछे ना काटते हैं, तो कैसे काट देता है? हल्का कैसे काटता है? तिरछे ऐसे आम वगैरह छीलते, सब्जी छीलना, ये सब किसमें हो जाता? कलम वगैरह छीलते हैं, स्पर्श रेखा। कितने तरह का प्रतिबल? कितने टाइप का? 3। कितने टाइप का? 3 टाइप का प्रतिबल हो गया। और इसी 3 टाइप से निकलता है 3 टाइप का प्रत्यास्थता। 3 टाइप का प्रत्यास्थता। देखिए, इन दोनों का जब आपस में भाग देते हैं ना, तो वो बनता है यंग प्रत्यास्था। कौन सा? यंग प्रत्यास्था। तो यंग प्रत्यास्था का फॉर्मूला क्या होगा? अनुदैर्घ्य प्रतिबल
तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को लंबा फेंक दीजिए। कैसे सरकारी स्कूल में अगर आप पढ़ाएंगे तो ऐसे ना पढ़ाएंगे। अनुदैर्घ्य प्रतिबल तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इतना दिमाग मत लगे। अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति, यहाँ दोनों में बोलना पड़ेगा क्योंकि इधर प्रतिबल एक और विकृति है। अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति। ये बता बबुआ, किसी भी विकृति का कोई मात्रक होता है और प्रतिबल का मात्रक वही होता है जो दाब का होता है। प्रतिबल का मात्रक वही होता है जो दाब का। अब ये बताओ, अनुदैर्घ्य प्रतिबल ऊपर अब बटा अनुदैर्घ्य विकृति नीचे। विकृति का कोई मात्रक नहीं आता, नीचे में कोई मात्रक नहीं, जो ऊपर बच गया अनुदैर्घ्य प्रतिबल, इसका मात्रक दाब है। तो बताइए, प्रतिबल का भी मात्रक दाब और यंग प्रत्यास्था का भी मात्रक दाब। यंग प्रत्यास्था का मात्रक बताइए। अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति को आयतन गुणांक, आयतन प्रत्यास्था क्या कहते हैं? आयतन प्रत्यास्था। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतन प्रत्यास्था। कौन सा प्रत्यास्था? आयतन पर। कितना सिंपल है। अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति, कौन सा प्रत्यास्था? आयतन प्रत्यास्था गुणांक। क्या कहलाता है? आयतन प्रत्यास्था। स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति, ये क्या कहलाता है? दृढ़ता गुणांक। कौन सा गुणांक? दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक क्या कहलाता है? दृढ़ता गुणांक। क्या कहलाएगा? दृढ़ता गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, कोफिशिएंट ऑफ रिजिड। अगर कोई चीज की रिजिडिटी बहुत ज्यादा है तो क्या उसके अपरूपण विकृति होगा? नहीं होता, अपरूपण विकृति कम होता है। तो अगर आपके पास विकृति का पता है, प्रतिबल पता है, तो इजीली क्या निकाल लेंगे? पता है कितने टाइप का? यंग प्रत्यास्था, आयतन प्रत्यास्था, दृढ़ता। दृढ़ता गुणांक कहिए, दृढ़ता प्रत्यास्था कुछ कहिए। कितने टाइप का? 3। पहला यंग, आयतन, दृढ़ता। बस अगला वाला मत बोलिए, इतना आप लोग को बस और सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है, मेमोरी भर जाएगा। यंग, आयतन, दृढ़ता। यंग, आयतन, दृढ़ता। अंग्रेजी में यंग, बल्क और रिजिडिटी। यंग मॉडुलस ऑफ, सीबीएसई में ना बोलता है तो लगता है कि नहीं पढ़ने वाला लड़का बोल रहा है। अब जैसे हिंदी वाला बोलेगा दृढ़ता गुणांक, समझ में नहीं, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, तो ऐसा ही लगता है कि इंजीनियर है वो, नहीं समझे। अब आपको बोलेंगे आयतन प्रत्यास्था गुणांक, लगेगा हाँ हिंदी मीडियम का विद्यार्थी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अरे नासा से आया है, नहीं समझा। तुरंत लगता है कि नासा से ही ले। हिंदी में कोई कोई चीज मतलब थोड़ा सा कम लगता है कि उतना अच्छा चीज नहीं है, समझेगा। इंग्लिश में कितना मस्त लगता है। लड़की लोग बताओ इंग्लिश वाला ठीक है कि इंग्लिश वाला? दोनों बोलिए, जहां जैसन जरूरत रहेगा वैसा लगा दीजिएगा, नहीं समझे। अब हिंदी मीडियम में हम लोग पढ़ाते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाला हावी हो, हम लोग भी सुना देंगे। कौन जी बोलता है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दोनों पता होना चाहिए आपको, समझ आ गया कि नहीं आएगा? कितना सिंपल है, सो सिंपल, वेरी सिंपल। तुम कौन इसमें और अंग्रेजी बोल रहा, हाई सिंपल बोल रहा। सोचता है कि सिंपल से पहले कुछ लगाना ही है, हाई लगा देते हैं। एकदम खतरनाक, एकदम जहरीला हो जाता है, आता है सामने बात। निकल गया कि नहीं निकल गया? बताइए। एक काम कीजिए, एकरा छोड़ दीजिए, इसको अलगे से बोलिएगा, इसको छोड़ दीजिए, यही नौटंकी कर रहा है, बाकी तो आई 3 है ना। हाँ बताइए, इधर से विकृति बताइएगा। अच्छा गिनती में तो बता ही सकते हैं ना। गिनती में पहला पार्श, अनुदैर्घ्य, आयतन, अपरूपण। इधर प्रत्यास्था में अनुदैर्घ्य, अभिलंब, स्पर्श रेखीय। अनुदैर्घ्य, अभिलंब, स्पर्श रेखीय, याद रहेगा ना। और उसी तरह लाइन से प्रत्यास्था, यंग, आयतन, दृढ़ता। यंग, आयतन, दृढ़ता। सिंपल है कि नहीं है? यंग प्रत्यास्था का फॉर्मूला बोलिए। यंग प्रत्यास्था क्या होगा? अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति। सिंपल है कि नहीं है? आयतन प्रत्यास्था, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताइए। अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक। स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। अपरूपण नहीं है, हाई सिंपल, हाई सिंपल हो गया।
कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। कितना सिंपल है, हाई सिंपल। सर आप तो वेद जैसा पढ़ा रहे हैं न, वेद ऐसा कहाँ पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स है ही कंफ्यूजन है, वेद समझ रहा है। आ गया, पढ़ लो ना, हमको भी बनाना है। चलिए दोबारा बताएंगे। चारों प्रकार की विकृति बोलिए। बताओ। हाँ तो खिचड़ी कर दिया बकलोलवा। पास के बाद आयतन बोल रहा है, इधर उधर से कर 5 गो होता है, 4 गो होता है तो क्या 5 गो होता है। पाइसन गुणांक को भी वही में गिन ले। अरे तुमको पढ़ ले तब कोनो उपाय हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो कोई उपाय है उसका। आगे जाओ जी। हाई सिंपल, यही है क्या हाई सिंपल वाला। चलिए लड़की लोग बताएगी प्रतिबल की तीनों। पहला प्रतिबल, ये सब दूसरका का सुन रही है सब, पहले उसको बोलने तो फंसेगी तो जाएगी ना। पहला प्रतिबल अंदर दूसरा अविलंब प्रतिबल, तीसरा आसपास रेखीय प्रतिबल। याद हो गया? बताइए अब हम आपको किधर से भी प्रत्यास्था पूछेंगे, ठीक है। दृढ़ता गुणांक, आसपास रेखीय प्रतिबल बटा अपरूपण भी, हाई सिंपल। यंग प्रत्यास्था बताइए। अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति, ये तो वेरी हाई सिंपल। इधर भी अनुदैर्घ्य उधर भी अनुदैर्घ्य, वेरी हाई सिंपल। इसके बाद बताइए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतन प्रत्यास्था, अविलंब प्रतिबल बटा आयतन, सो वेरी हाई सिंपल। अब आगे का क्लास कल समझ प्रत्यास्था।